हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग नेस्ट बाय स्वाति। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है। सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और सिटीजन्स के क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगे। जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब चलिए इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फीचर आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज अमेंडमेंट्स के बाद इसमें 470 प्लस आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स है। इसका मतलब ये है कि सारे रूल्स क्लियरली लिखे हुए हैं, इसलिए कंफ्यूजन कम होता है। सोवन का मतलब होता है इंडिया किसी भी दूसरे कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेता है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या कोई नेशनल डिसीजन। इंडिया किसी और देश से परमिशन नहीं लेता। का फीचर है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। सोशलिस्ट का सिंपल सा मीनिंग है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस कम हो। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट की फ्री एजुकेशन, हेल्थ स्कीम्स और वेलफेयर इसी आइडिया को सपोर्ट करती है। हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की, जो कि हमारा रहने वाला है सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। सेक्युलर का मतलब होता है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हर सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम है, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन। सबको कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल रेस्पेक्ट देता है। फिफ्थ फीचर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू खुद चूज करते हैं, और रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, किंग या क्वीन नहीं। इसलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक विशेषताएं। इंडिया में पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है, लेकिन अगर इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स आ जाती है। इसी वजह से इंडिया को फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर कहा जाता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का रियल हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर लोकसभा कॉन्फिडेंस लूज कर दे तो गवर्नमेंट गिर भी सकती है। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात है। अब एट्थ फीचर हमारे पास आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। इनका मेन एम है सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक जस्टिस और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना। ये डायरेक्टली कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाते वक्त इन्हें फॉलो करना चाहिए। सिटीजन के कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पीस और हार्मोनी मेंटेन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करना। राइट के साथ ड्यूटीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एक ये भी ऐड कर सकते हैं फीचर, फंडामेंटल राइट्स। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर अलग से यूनिट थर्ड में मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें वो पहले से ऐड है, उसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब हम बात करते हैं टेंथ फीचर की, जो कि है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब कोर्ट किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है और सिटीजन्स के राइट की प्रोटेक्शन करता है। इसी वजह से सबको इक्वल जस्टिस मिलने की कोशिश की जाती है। 11th है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक व्यवसक मताधिकार।
इंडिया में 18 ईयर या उससे ज़्यादा एज का हर सिटीजन वोट दे सकता है, चाहे वो रिच हो या पुअर, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। ये डेमोक्रेसी की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। तो हमने आज के इस वीडियो में यूनिट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल कोर्स का लॉन्ग पोर्शन कंप्लीट किया है। ये आपका इजी रिवीजन है, कीवर्ड्स है सारे, अगर आप इनको याद रखोगे तो आपको अपना पॉइंट में आंसर लिख सकते हो और उसके अलावा आप इसके साथ एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये वाला इंग्लिश में रिवीजन है। अब ये वाला देखो हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने मेरे हिसाब से बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिट 2 में। यूनिट 2 में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना हो या कोई दूसरा क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए आपके पास मैंने आपको ऑप्शन दिया है। इंग्लिश में प्रिएम्बल, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स है और हिंदी में प्रस्तावना का महत्व एवं उद्देश्यों का वर्णन। यूनिट 3 का लॉन्ग क्वेश्चन भी जल्दी आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसका जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।